आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस को अच्छे से समझा होगा एंड एंजॉय किया होगा। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो इस चैनल पे नया है मैं उन्हें बता दूं कि डीबीएमएस की क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से डीबीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ओके ओके यस, सो डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन आर्किटेक्चर का। तो जानते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता क्या है। A DBMS architecture defines how user interact with the database, how data is stored, processed and accessed. सिंपल सी बोले तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो होता है वो बेसिकली स्टोरेज से लेके प्रोसेसिंग एक्सेसिंग तक का काम को डिफाइन करता है, ठीक है। कैसे यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। इट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर्स, एप्लीकेशंस एंड द डेटाबेस इटसेल्फ, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है जैसे यूजर, एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में ये मतलब बेसिकली रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। और ये देख लो कि गुड आर्किटेक्चर का क्या होता है। श्योर क्या करता है, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड इजियर मेंटेनेंस। ओके, नेक्स्ट है देयर आर 3 टाइप ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से सिंगल सिस्टम पे होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि क्लाइंट, एप्लीकेशन लॉजिक और डेटाबेस सब एक ही सिस्टम पे होता है, यानी कि क्लाइंट डेटाबेस को एक ही सर्वर पर एक्सेस कर पाता है, उसके लिए कोई सेपरेट सर्वर की नीड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट जो है वो लोकल स्प्रेडशीट ऐप यूज कर रहा होता है। आप ऐसे समझो कि आप एमएस एक्सेल यूज करते हो ना, तो आपके लोकल सर्वर पर ही होता है, आपको किसी और सर्वर पे उसको जाके एक्सेस करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। उस पर ही आप अपना सारा लॉजिक लगाते हो, डिलीट करते हो, डेटाबेस को स्टोर करते हो। एक सिंपल डेटाबेस होता है, एमएस एक्सेल को आप प्रॉपर डेटाबेस नहीं बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि वेरी सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है इसका, क्विक फॉर प्रोटोटाइपिंग या फिर पर्सनल यूज के लिए, जैसे अभी मैंने बताया एमएस एक्सेल का एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, ये सिंगल यूजर भी इसको यूज कर सकता है, सिक्योरिटी वीक होती है इसकी, सेंट्रलाइज्ड बैकअप नहीं होता, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। अगर फाइल डिलीट हो गई तो उसको वापस से एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर है हार्ड टू शेयर डेटा अक्रॉस डिवाइसेस, इसको शेयर करना हार्ड होता है, ठीक है। मतलब और ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉन्करेंट यूजर्स इस पे नहीं हो सकते, लाइक कि एक साथ 2-3 यूजर वर्क कर रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड टायर आर्किटेक्चर। सेकेंड टायर आर्किटेक्चर क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है ना वो डेटाबेस सर्वर पे जाके डेटाबेस को एक्सेस करता है। मतलब इस पे भी क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट तो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाता है, लेकिन सर्वर डिफरेंट होता है, यानी कि डेटाबेस सर्वर अलग होता है और क्लाइंट का सर्वर अलग होता है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट जो होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है बाय जीडीबीसी एंड ओडीबीसी। अब इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और डेटाबेस एपीआई के थ्रू, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करता है, क्लाइंट जो होता है वो डेटाबेस सर्वर से डायरेक्टली बात कर सकता है, टॉक कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन डेटाबेस का सर्वर अलग होता है और क्लाइंट का सर्वर अलग होता है, ठीक है। जैसे स्कूल, देखो स्मॉल स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम में वेयर द लाइब्रेरियन ऐप क्वेरीज द सेंट्रल डीबी सर्वर, ठीक है। लाइब्रेरियन जो होता है वो सेंट्रल मतलब डेटाबेस सर्वर पे जा करके क्वेरी लगाता है एंड कोई भी रिजल्ट मतलब रिट्रीव करता है, ठीक है। हाउ इट वर्क, क्लाइंट का लेयर होता है, अलग होता है, ठीक है, जहाँ पे डेस्कटॉप हो गया, यूआई। बेसिकली आप यूआई जानते हो ना, यूजर इंटरफेस क्या होता है। जैसे देखो आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आप उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, ये क्या होता है कि आपका यूआई होता है जो आपको दिखाया जा रहा है, बट उसके पीछे की लॉजिक आप नहीं देखते हो, ठीक है। वो बैक एंड की लॉजिक हो गई। आप बेसिकली क्या देखते हो, फ्रंट की लॉजिक देखते हो, यानी वो यूआई हो जाता है आपके लिए। जोमेटो पे आप ऑर्डरिंग जो करते हो वो हो गया आपका यूआई, ठीक है। तो वो यूआई उसको बोलते हैं। और डेटाबेस लेयर जो होता है जहाँ पे डेटा स्टोर और रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक। ये जैसे इसका देखो यूजर का ये अलग हो गया एंड सर्वर, डेटाबेस का सर्वर अलग हो गया, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो ये इजी होता है, इजी टू डिप्लॉय होता है, फास्टर एक्सेस होता है और चीपर होता है, ठीक है। मल्टी टायर सॉल्यूशन ये चीपर होता है। देखो जीडीबीसी का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ओडीबीसी क्या होता है,
ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, बेसिकली APIs ही होते हैं, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो स्केलेबिलिटी लिमिट्स में होती है इसकी, सिक्योरिटी रिस्क इसमें भी होता है क्योंकि क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर्स को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। और टाइट कपलिंग यानी कि डेटाबेस स्कीमा जो होता है वो रिक्वायर करता है क्लाइंट के अपडेट्स को कि क्या क्या अपडेट हुए, ठीक है, डेटाबेस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट है थर्ड टायर आर्किटेक्चर। ये देखो, ये ना दोनों से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है ना, क्लाइंट जो होता है वो डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसके बीच में क्या आता है, एप्लीकेशन सर्वर आता है, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर आता है, क्या क्लाइंट जो होता है वो डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करता, उस बीच में कौन सा लेयर आता है, एप्लीकेशन सर्वर लेयर आता है, ठीक है। दिस इज द आर्किटेक्चर बिहाइंड मोस्ट स्केलेबल वेब एप्स एंड एंटरप्राइज सिस्टम। ऐसे ये आर्किटेक्चर ना कई जगह फॉलो होता है, जैसे जोमेटो, स्विगी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप क्या करते हो, आप ऐप यूआई पे जाके, जैसे आप जोमेटो पे क्या करते हो, आप उसकी यूआई पे जाके अपना ऑर्डर जो भी या फिर फूड आइटम्स देखते हो, ठीक है। और उस बाकी ज्यादा उसका जो डाटा होता है, आपका जो रिकॉर्ड होता है वो काम बैकएंड में मेंटेन होता है, लेकिन आप वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। आप कैसे अपना डाटा चेक कर लेते हो बट एक्सेस आप नहीं कर सकते उसको। और आपको एक यूआई दे दिया गया होता है जिसपे आप अपना सारा काम करते हो, ठीक है, ताकि आप डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट ना कर पाओ। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी वही होता है। क्यों यूज होता है ऐसे, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ये देखो, इसमें क्या होता है ना कि इसमें स्केलेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है और मेंटेनेबिलिटी होती है, ये इंश्योर करता है, ठीक है। इसका लेयर होता है, देखो, प्रेजेंटेशन टायर, ठीक है। थर्ड टायर का एक लेयर होता है प्रेजेंटेशन टायर। तो ये क्या होता है ना कि यूजर इंटरफेस, देखो बेसिकली ये यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप जो जोमेटो खोलते हो तो ऑर्डर वाला आता है, फिर आप उसको ऑर्डर करते हो, तो वो सब क्या होता है, वो यूजर इंटरफेस होता है। वेब ऐप हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, डेस्कटॉप ऐप हो गया। व्हाट इज डज, तो ये क्या करता है, ये डाटा को कलेक्ट करता है, इनपुट कलेक्ट करता है, डाटा शो करता है, एपीआई इसको कॉल करता है। एग्जाम्पल में स्पॉटिफाई को भी ले लो कि आप प्लेलिस्ट का वो देखते हो, फिर आप प्ले बटन क्लिक करते हो, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यूजर एक्सपीरियंस से फोकस करता है और यूआई रिस्पॉन्सिव यूआई देता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। और हाइट्स बैकएंड, और बैकएंड का कॉम्प्लेक्सिटी आप नहीं देखते हो ना किसी भी ऐप, जैसे जोमेटो के पीछे कितने ऑर्डर्स हो रहे हैं, किसका क्या रिकॉर्ड है, ये आप थोड़ी देख रहे हो। आप सिर्फ उस पर क्या करते हो, आप अपना ऑर्डर करते हो, आप अपना डाटा चेक करते हो, है ना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टायर। ये क्या होता है, तो इसका रोल होता है कि ये ना रूल्स, वर्कफ्लो और रिकमेंडेशन लॉजिक, बेसिकली ये लॉजिक्स और रूल्स को मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाट इज डज, तो प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम यूआई, यूआई से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये डीबी को डेटाबेस टायर को कॉल करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोसेस जो यूजर जो इनपुट देता है ना उसको प्रोसेस करता है और रूल्स, बिजनेस रूल्स अप्लाई करके डेटाबेस टायर को कॉल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, ऑन अ शॉपिंग ऐप द ऐप टायर वेरीफाइज कूपन्स, कैलकुलेट डिलीवरी फी, अपडेट स्टॉक एंड ट्रिगर पेमेंट्स, है ना। शॉपिंग ऐप पे क्या होता है कि वेरीफाई करता है कूपन को, डिलीवरी फी कैलकुलेट करता है, उसके बाद पेमेंट ट्रिगर करता है, स्टॉक अपडेट करता है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कीप्स बिजनेस रूल सेपरेट सो यू कैन अपडेट लॉजिक विदाउट चेंजिंग द फ्रंट एंड और डीबी। अब बिना डेटाबेस को चेंज किए अपना क्या बोलते हैं, रूल्स को ये सेपरेट करता है और इससे डाटा भी क्या होता है, मेंटेन और सिक्योर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट टायर। तो ये क्या होता है ना कि ये डाटा को स्टोर करता है, ट्रांजेक्शन स्टोर करता है। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउसेस होता है ना जो हिस्टोरिकल डाटा स्टोर हुए होते हैं, ठीक है, उसको वेयर हाउसेस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली स्टोर करता है डाटा को, तो ट्रांजेक्शन स्टोर करता है, मतलब हिस्टोरिकल डाटा स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। व्हाट इज डज, द स्टोर डाटा, ठीक है, हैंडल्स इंडक्शन, बैकअप्स, ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रिटी। इंस्टाग्राम पे देखो, मैंने ना इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ज्यादा लिया ताकि आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। तो ऑन इंस्टाग्राम ऑल पोस्ट, कमेंट, लाइक एंड फॉलो ये सब कहाँ स्टोर होते हैं ना, तभी तो आप देख पाते हो, अपने हाईलाइट्स को आप स्टोर कर पाते हो, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है डाटा इंटीग्रिटी एंड इनेबल्स डेटाबेस साइड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। क्यों टायर 3 बेटर होता है या फिर उसको हम लोग क्यों चूज करते हैं, उसमें स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है, स्केल यूआई होता है, ऐप सब अपना अपना इंडिपेंडेंटली सब वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, डेटाबेस आइसोलेट होता है क्योंकि क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस तो कर नहीं पा रहा है तो कुछ भी चेंजेस तो नहीं होगा। मेंटेनेबिलिटी होती है, ठीक है,
परफॉर्मेंस उसका बेटर होता है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होता है। फिर आर्किटेक्चर के भी कुछ वो होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस होते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसकी लेटेंसी हायर होती है और इसका सेटअप कॉस्ट भी हायर होता है, क्योंकि इसमें हम यूजर इंटरफेस भी बनाते हैं। एप्लीकेशन लेयर, इसका एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, इसका डेटाबेस सर्वर अलग होता है, तो इसकी कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 टायर स्कीमा आर्किटेक्चर की। तो ये क्या होता है ना कि लॉजिकल लेबल्स होते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर में। जैसे पहला क्या है, फिजिकल लेबल। फिजिकल लेबल मतलब इंटरनल, ठीक है, डेटा कैसे स्टोर होता है, कौन से इंडेक्स पे स्टोर होता है, ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है फाइल का, ये सब जो होता है, डेटा फाइल्स ऑन SSD, B+3 इंडेक्स, तो ये सब जो होता है ये फिजिकल लेवल में आता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, तो ग्लोबल लॉजिकल स्कीमा, जैसे टेबल एट्रीब्यूट्स में अभी आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें कैसे टेबल्स पे, रो पे हम लोग वो करते हैं, रिकॉर्ड्स पे कुछ क्वेरीज अप्लाई करते हैं रिट्रीव करने के लिए, मतलब कैसे लॉजिक्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है, टेबल और डेटा को टेबल्स की फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं। फिर एक्सटर्नल लेवल क्या हो गया, देखो अलग अलग यूजर का अलग अलग व्यू होगा। जैसे जोमेटो अगर मैं यूज कर रही तो मैं अगर यूजर हूँ तो मेरा फ्रंट एंड का व्यू अलग होगा और बैक एंड का व्यू अलग होगा, ठीक है। फ्रंट एंड में मुझे बस ऑर्डर करना होगा, बैक एंड में कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लग रही है, डेटाबेस कैसे स्टोर हो रहा है, ये सब व्यू होगा, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, तो डेटा को कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड करना, इंटरनल डिटेल को हाइड करके सिर्फ वही एक्सपोज करना जो नेसेसरी होता है। इसके 3 लेवल होंगे, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया वही चीज इसमें भी होता है, ठीक है। इसका पर्पस सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल सो चेंजेस डोंट ब्रेक यूजर ऐप। क्या करता है, इंटरनल चीजों को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस ये 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होते हैं, यू कैन चेंज स्टोरेज डिटेल जैसे कि विदाउट चेंजिंग लॉजिकल स्कीमा और ऐप। मतलब आप क्या करते हो कि आप स्टोरेज डिटेल को चेंज कर सकते हो बिना स्कीमा को चेंज किए, ठीक है। और लॉजिकल क्या होता है, आप लॉजिकल डिटेल को चेंज कर सकते हो बिना यूजर व्यू को चेंज किए, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ इंस्टाग्राम चेंजेस हाउ इट स्टोर इमेज, मेटा डेटा, यूजर्स एंड मोबाइल ऐप कंटिन्यू टू वर्क, डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंस्टाग्राम जैसे चेंज कर ले, अगर वो चेंज करता है कि कैसे यूजर होता है अपना डेटा को स्टोर कर रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे, ठीक है। सो इस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, DBMS आर्किटेक्चर। अब आगे हम लोग डेटा मॉडल्स पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एंड मेरे थ्रोट में थोड़ी प्रॉब्लम है, डेट्स वाई आवाज ऐसी है। I hope you like this lecture. Please share and subscribe this. And also like this. Don't forget to press the like button. Okay. Thank you.